हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग आयतन संबंधी गणनाओं का अध्ययन करेंगे। आइए इसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या करना होता है। आयतन संबंधित गणनाओं में संतुलित समीकरण में अभिकारक या उत्पाद के मोलों की सहायता से उत्पाद या अभिकारक के आयतन की गणना की जाती है। यानी इस गणना के अंतर्गत या आयतन संबंधित गणना के अंतर्गत किसी दिए गए संतुलित समीकरण में अभिकारक या उत्पाद के मोलों की सहायता से उत्पाद या अभिकारक के आयतन की गणना की जाती है। यानी अगर अभिकारक के मोलों की सहायता से उत्पाद के आयतन की गणना करनी है और अगर उत्पाद को ध्यान देंगे तो उत्पाद के मोलों की सहायता से अभिकारक के आयतन की गणना करनी है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 760 मिलीमीटर दाब पर 20 लीटर ब्यूटेन गैस 20 लीटर ब्यूटेन गैस के पूर्ण दहन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ब्यूटेन गैस है, एलपीजी सिलेंडर में भरा जाता है। इसी को लोग जला करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन पकाते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर घर पे यूज होता है उसमें होता है, भरा जाता है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ब्यूटेन के पूर्ण दहन 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए या ब्यूटेन के पूर्ण दहन का जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखते हैं। कोई भी चीज जलता है या किसी भी चीज का दहन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्यूटेन को ऑक्सीजन में जलाने का रिएक्शन लिखेंगे। यानी ब्यूटेन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। इसका रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। यानी ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 और यह एक गैस है, इसके बगल में कोष्ठक में G लिखा गया है और ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। यानी जब किसी चीज को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जैसे यहाँ ब्यूटेन को जलाया जा रहा है तो यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है, इसलिए बगल में कोष्ठक में G लिखा गया है। और ये दोनों जब आपस में अक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। देखिए यहाँ भी G लिखा हुआ है और जल बनाते हैं। जल क्या है, लिक्विड है, इसलिए बगल में L लिखा गया है। तो ये हो गया ब्यूटेन के दहन का समीकरण। यानी 2 या C4H10 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए कार्बन 8 है, यहाँ पर भी कार्बन 8 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो है हाइड्रोजन 20 है तो 2 से जो गुणा किया गया तो 10 दूनी 20 हो गया। इधर भी उधर भी, इधर 13 दूनी 26 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 10 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा और 8 दूनी 16 यहाँ, तो 16 और 10 26। इस तरह से 26 ऑक्सीजन हो गया। अब हम लोग ब्यूटेन का कितना मोल इस रिएक्शन में प्रयुक्त हो रहा है, 2 मोल। यहाँ जो बगल में लिखी गई संख्याएं होती हैं ये मोलों की संख्या को प्रदर्शित करती है या आयतन को प्रदर्शित करती है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना मोल प्रयुक्त हो रहा है, 13 मोल। तो 2 मोल ब्यूटेन 13 मोल ऑक्सीजन से अक्रिया करता है और अक्रिया करके 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल जल बनाता है। लेकिन हमको किससे रिलेटेड गणना करनी है, आयतन से रिलेटेड। तो इसलिए हम लोग जब इसको आयतन में बदल लेंगे तो आयतन के अनुसार यही मोल, इसी को हम लोग अब आयतन समझ लेंगे। जैसे 2 लीटर है, 2 लीटर है या और आगे कुछ माने बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम लोग इसको 2 आयतन कर देते हैं, ऐसे इसको 13 आयतन कर देते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी के अनुसार इस आयतन को बदल लेंगे। अब यहाँ लीटर में पूछा गया है इसलिए इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे।
अब ऐकिक नियम की सहायता इसको सॉल्व करेंगे। ऐकिक नियम यहाँ लगाइए, देखिए बताया गया है कि 2 लीटर ब्यूटेन के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन बराबर 13 लीटर, यानी 2 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन बराबर 13 लीटर हो गया। इसलिए 1 लीटर ब्यूटेन के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन 13/2 हो गया। और इसलिए जितना क्वेश्चन में पूछा गया है 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसलिए 20 कर दीजिए। तो 13 × 20/2, तो 2 से 20 को काट देंगे 10 आ जाएगा, 10 से 13 गुणा कर देंगे तो 130 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक के आयतन की सहायता से दूसरे के आयतन की गणना की गई है। तो इसलिए इस गणना को क्या बोला जाएगा, आयतन संबंधित गणना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार तो फिर से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब इसके बाद आयतन संबंधित गणनाओं में बताया गया है कि इस प्रकार की गणनाओं में संतुलित समीकरण में अभिकारक या उत्पाद के गुणों की सहायता से उत्पाद या अभिकारक के आयतन की गणना की जाती है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 760 मिलीमीटर दाब पर 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ब्यूटेन के दहन का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है, 2C4H10 + 13O2 या 13O2 = 8CO2 + 10H2O। यहाँ 2 मोल ब्यूटेन 13 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करती है। तो इसको जब हम लोग आयतन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 मोल की बजाय 2 आयतन हो जाएगा, या 13 मोल की बजाय 13 आयतन हो जाएगा। अब ऐकिक नियम लगा देंगे कि 2 लीटर ब्यूटेन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन बराबर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि क्योंकि 2 लीटर ब्यूटेन गैस के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन बराबर 13 लीटर, इसलिए 1 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन बराबर 13/2 कर देंगे। इसलिए 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए तो 13 × 20/2, 2 से जब 20 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 10 से 13 गुणा कर देंगे तो 130 लीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 130 लीटर आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस आयतन संबंधित गणना को सॉल्व करते हैं, तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको नोट करते हैं। समान ताप एवं दाब की परिस्थितियों में दूसरा क्वेश्चन, समान ताप एवं दाब की परिस्थितियों में समान ताप एवं दाब की परिस्थितियों में 10 लीटर एथिलीन गैस को जलाने पर 10 लीटर एसिटिलीन गैस को जलाने पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। कितने लीटर CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिटिलीन गैस को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने का रिएक्शन लिखेंगे। तो आइए एसिटिलीन गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखते हैं। इसके लिए एक लाइन लिख
दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने का संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि एसिटिलीन गैस के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने का संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। तो एसिटिलीन गैस किसमें जलेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 और इसको ऑक्सीजन में जब जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन में जलने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड देगी और ऑक्सीजन और जल बनाएगी। एसिटिलीन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और जल एक लिक्विड है। बैलेंस कर दीजिए। कार्बन यहाँ देखिए 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, 2 से गुणा कर दीजिए, कार्बन बराबर हो जाए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 दूनी 4 है, 5 है। तो 5 करने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 5 करने के लिए यहाँ 5 बटा यानी कुल मिला के 2.5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 बटा 2 से गुणा करना पड़ेगा, कुल मिला कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, लेकिन यहाँ पे समीकरण को संतुलित करने के लिए पूर्णांक संख्याओं का उपयोग किया जाता है। क्या करेंगे? पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये देखिए 2 यहाँ हो जाएगा और जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल, जैसे 5 बटा 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे केवल बचेगा 5। यानी और इस तरह सीधे भी अगर करेंगे तो यहाँ 2.5 है, 2.5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर जब 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? अब देखिए संतुलित समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से मिलान कर लीजिए कि सारे परमाणु बराबर है कि नहीं। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 तो 10 ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा पहले यहाँ मोल लिख लीजिए। एसिटिलीन का कितना मोल यहाँ है? 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल मिल रहा है? 4 मोल। अब इसको आपको आयतन के अनुसार लेना है। यहाँ लिख दीजिए आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार तो आयतन के अनुसार ये हो जाएगा 2 आयतन और ये हो जाएगा आपका 4 आयतन। रैखिक नियम लगाइए। आयतिक नियम लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया? 10 लीटर एसिटिलीन गैस को जलाने पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी? तो रैखिक नियम आयतन को लीटर में मान लीजिए, यानी चूंकि 2 लीटर एसिटिलीन गैस के दहन से प्राप्त CO2 का आयतन बराबर 4 लीटर। इसलिए 1 लीटर एसिटिलीन गैस के दहन से प्राप्त CO2 का आयतन बराबर 4/2। इसलिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 10 लीटर एसिटिलीन गैस के दहन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आयतन तो 4 × 10/2। 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 10 दूनी 20 लीटर इसका आंसर आ गया। इस तरह से 10 लीटर एसिटिलीन गैस को जलाने पर 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। इस तरह से आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया? 20 लीटर। तो आज के लेक्चर में
बस इतना ही। और इससे संबंधित जो है बहुत मतलब अनेक न्यूमेरिकल दिए गए हैं बुक में, आप इसको सॉल्व करते रहिए। इससे संबंधित PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।